आपके अपने YouTube चैनल वाकसाडी क्लास दोस्तों आपका स्वागत है। जैसा कि दोस्तों आपको पता है 23 मार्च को हमारा कक्षा 11वीं का अंग्रेजी विषय का पेपर लगातार दोस्तों मैं आपको तैयारी कराते जा रहा हूं। इसलिए दोस्तों मैंने आपको पहले ही आपके हॉर्नबिल पुस्तक के पोर्स ऑफ पोएट्री के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर बता दिए हैं। स्नैपशॉट के भी आपके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर बता दिए हैं। इंपॉर्टेंट दोस्तों मैंने आपको पोस्टर बता दिए, एडवर्टाइजमेंट बता दिए, नोटिस मेकिंग आपको बता दिए, इंपॉर्टेंट लेटर बता दिया। ओके, साथ ही आपको दोस्तों मैंने आपको क्या है क्रम से मैं आपको इंपॉर्टेंट बताते जा रहा हूँ। तो क्रम से दोस्तों वीडियो देखना चाहते हैं अलग से प्लेलिस्ट बना दी है। क्लास 11 इंग्लिश वार्षिक परीक्षा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन 2024 के नाम से प्लेलिस्ट है। प्लेलिस्ट में जाके क्रम से वीडियो देखकर आप तैयारी कर सकते हैं। ओके दोस्तों, आज इस वीडियो में मैं आपको क्या है नोट्स मेकिंग आपको बताने वाला हूँ। नोट्स मेकिंग आपको मैं आपको बताने वाला हूँ किस प्रकार से आपको करना है, टाइटल किस प्रकार से आपको छाटना है और नोट्स मेकिंग किस प्रकार से करनी है। देखिए इसमें फॉर्मेट बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण होता है, तो फॉर्मेट बताने वाला हूँ। साथ ही इसमें वही स्टूडेंट कहा जाता है, नोट्स मेकिंग वही स्टूडेंट कर पाते हैं जो क्या है अर्थ निकाल लेते होगे, और अधिकतर मेरे जैसे स्टूडेंट मैं भी हूँ जिसमें शामिल कि अर्थ नहीं निकाल पाते होगे। तो उनके लिए क्या है कैसे नोट्स बनाना है बिना अर्थ निकाले उसकी ट्रिक बताने वाला हूँ। सो वीडियो को ध्यान से अंत तक देखिएगा। क्वेश्चन किस प्रकार से आएगा तो इस प्रकार से आपके पेपर में रहेगा। रीड द फॉलोइंग पैसेज केयरफुली एंड मेक नोट्स ऑन द बेसिस ऑफ अंडरस्टैंडिंग, गिव द सुटेबल टाइटल। टाइटल पूछा जाता है और आपसे क्या है नोट्स बनाने के लिए कहा जाता है। टाइटल आपके अगर आप सही लिख देते 1 नंबर और नोट्स आपको क्या है बनाने हैं 3 ठो, तो आपके क्या है 3 नंबर इसके, तो नोट्स के 3 नंबर, टाइटल के 1 नंबर, टोटल 4 नंबर क्वेश्चन आता है। इस प्रकार से आपको पैसेज दे दिया जाता है। ओके चलिए हम देख लेते हैं किस प्रकार से आपको करना है। ओके दोस्तों, चलिए मैं पहले आपको फॉर्मेट बता देता हूँ। फॉर्मेट आपको किस प्रकार से करना है, क्योंकि आपको पता है फॉर्मेट का बहुत ज़्यादा रोल रहेगा आपका। ओके तो चाहे आपसे अच्छे से बने चाहे ना बने, लेकिन टीचर अगर आपको फॉर्मेट उसे अच्छे से लगता है तुरंत ही आपको नंबर दे देगा। ओके तो देख लेते हैं, क्योंकि फॉर्मेट से आपको पता चल जाता है कि ये टॉपर है कि नहीं है। ओके उससे समझ में आ जाता है। तो देख लेते हैं किस प्रकार से आपको लिखना पड़ता है, नोट्स मेकिंग करनी पड़ती है। तो आप क्या लिखेंगे, जब भी आप लिखेंगे आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर दूसरे का आंसर, होगा दूसरे नंबर पर अक्सर पूछा जाता है। ओके तो आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर दूसरा, ये आपको हेडिंग डालेंगे। फिर आपको लिखना है टाइटल, हेडिंग डालनी है ब्लैक पेन से, बेहतरीन डिजाइन करिए। ओके मैंने तो ऐसे ही लिख दिया है, नॉर्मल मैं आपको समझाने के लिए बता रहा हूँ। ओके बाकी आप तो बहुत बेहतरीन राइटिंग से आप लिखने का। ओके आपको टाइटल हेडिंग डालनी है ब्लैक पेन से। ओके फिर आपको टाइटल बता देना है, अगर टाइटल सही लिखते हैं 1 नंबर आपको मिलेगा। ओके फिर नेक्स्ट मैं फॉर्मेट आपको बता रहा हूँ। बाकी अभी हम आगे मैं आपको प्रैक्टिस करके बताऊंगा। ओके प्रैक्टिस करेंगे हम। फिर देख लेते नोट्स आपको हेडिंग डालनी इस प्रकार से। ओके ब्लैक पेन से, फिर आपको बेहतरीन अंडरलाइन कर दीजिएगा। अब देख ले फॉर्मेट क्या रहेगा। देखिए 3 नंबर का आपका रहता है नोट्स, 1 नंबर टाइटल। ओके तो 3 नंबर के है तो कम से कम 3 आपको लिखना ही चाहिए, 3 आपको हेडिंग बनानी चाहिए। ओके फिर 3 या 4 आपको हेडिंग बनानी होगी, 3 से कम हेडिंग मत बनाइएगा, 4 या 5 हेडिंग आप बना लीजिए। तो देखिए आपको क्या है पहले 1 नंबर डालेंगे, हेडिंग आपको लिख देनी है 1। ओके हेडिंग के अंदर फिर आपको क्या है दो या दो से ज्यादा आपको क्या है सब हेडिंग बनानी है। ओके सब हेडिंग बिल्कुल इसके थोड़ा सा छोड़ कर लिखना है। ओके 1.1 लिखेंगे, 1.2, 1.3, 1.4 इस प्रकार से सब हेडिंग चलती है। फिर सेकंड आप पॉइंट डालेंगे, सेकंड हेडिंग लिखेंगे, फिर 2.1, 2.2 इस प्रकार से। फिर तीसरी आप हेडिंग डालेंगे, फिर 3.1, 3.2 इस प्रकार से आपको करना है। ओके इस प्रकार से आपको ये फॉर्मेट रहना पड़ता है। इस फॉर्मेट से लिखना है, जिसमें आपको हेडिंग लिखकर थोड़ा सा दूरी छोड़कर फिर आपको सब हेडिंग क्रम से लिखनी पड़ती है। फिर अब जो हेडिंग वाली जब मेन हेडिंग आएगी तो फिर इसी क्रम में चलेगी। ओके मतलब मेन हेडिंग वाली एक ही लाइन में रहेगी, सब हेडिंग एक ही लाइन में इस प्रकार से लगेगी, जिसमें अलग ही समझ में आए। ओके तो आई होप आप फॉर्मेट समझ गए होंगे। लाइक और शेयर ठोक दीजिए, महाकाल का लाइक और शेयर ठोक दीजिए। पूरा साल मेहनत करता हूँ आपके लिए बेटा, ऐसा नहीं चलेगा, ऐसा नहीं चलेगा। ओके दोस्तों अब चलिए हम प्रैक्टिस कर लेते हैं। तो ये हमारे पास दिया हुआ एक पैसेज, ये आपका दिया हुआ एक पैसेज। ओके ये है हमारा कन्वर्सेशंस वाला आपको पैसेज दिया हुआ है हमारा। ओके कोई भी आपको पैसेज आ सकता है, ये तो है नहीं कि आपको पता है हर सेट अलग इतने 6 प्रकार के सेट आ रहे ABCDEF। हो गए तो कोई भी आपका पेपर आ सकता है। ओके तो मैं आपको समझा देंगे, समझ लेते हैं तो फिर कुछ भी आ जाए आपसे बन जाएगा। ओके आप लिखकर आराम से आ जाएंगे, तो रटने की इसमें कोई चीज़ नहीं है। इस प्रकार से हमें एक पैसेज दिया हुआ है और हमारे क्वेश्चन मान लीजिए पेपर में ये पैसेज आ जाता है और लिख कर आ रहा है क्या है, और टाइटल नोट्स बनाना है। तो पहले हम टाइटल की अब ट्रिक देख लेते हैं, टाइटल आपको किस प्रकार से छांटना है। तो टाइटल की सबसे पहले ट्रिक क्या है कि आपको क्या है, टाइटल की सबसे पहली ट्रिक है कि जब भी वो आपका पैसेज स्टार्ट होगा तो उसी शब्द से स्टार्ट होगा। ओके जैसे एग्जांपल के लिए लें तो ये कंजर्वेशन से स्टार्ट हो रहा है। ओके सॉरी दोस्तों कन्वर्सेशन से स्टार्ट हो रहा है। ओके तो यही आपका टाइटल हो जाएगा। एक बार इस बार से आप निकाल सकते हो। सब में काम नहीं करती ये ट्रिक, लेकिन अधिकतम मैंने ऐसा देखा है। ओके तो ये हो गई पहली ट्रिक, ये हो जाती है कि पहला शब्द को आपको विवेचना करनी है कि आपका टाइटल बनने लायक है कि नहीं। ओके तो ये हमारा बन सकता है। ओके दूसरा ट्रिक क्या होती है, दूसरी हमारी ट्रिक है कि वो जो आपको शब्द छाड़ना है जो क्या है सबसे ज्यादा बार आए। ओके ये आपने हमेशा सुना होगा, जो जिस टॉपिक की बात हो रही है, जिस टॉपिक की बात हो वो आपको देखना है। ओके तो ये कि यहाँ आप हर जगह पढ़ते हैं तो आपका क्या कन्वर्सेशन आपका यहाँ आएगा, यहाँ आपका दिया हुआ है। ओके तो यहाँ देख सकते हैं आप। ओके यहाँ आपका दिया हुआ है। ओके तो ये आपका शब्द आ रहा है और इसकी बात हो रही है
तो इस प्रकार से आप निकाल सकते हो। ये डायरेक्ट आपको कई बार समझ में आ जाता है कि भाई ये कोई पैसेज आया तो ट्री के बारे में है तो ट्री के बारे में आपको लिख दिया, तो कोई एनिमल के बारे में है तो आप एनिमल के आपको बता दीजिएगा। तो जो इसकी भी बात हो वो आपको लिख देना है, जरूरी नहीं कि आपको क्या है बिल्कुल एज इट इज लिखे, हर स्टूडेंट अलग अलग अपने हिसाब से लिखता है, लगभग टीचर नंबर दे देता है अगर आपने उससे संबंधित लिखा है। ओके, यहाँ आपका आर्ट शब्द देखने को मिलेगा। ओके, आर्ट मतलब कला, आपको क्या है कन्वर्सेशन मिलेगा। ओके, ये 2 शब्द मिलेगा, तो इससे आपका टाइटल बन जाता है द आर्ट ऑफ आपका कन्वर्सेशन। ओके, या फिर आपका कन्वर्सेशन बेस भी लिख देते हो तो अभी आपको नंबर मिल जाता है। ओके, तो इस प्रकार से आपको टाइटल छांटना है। ओके, सिंपल ये रहता है। अब देख लेते हैं हम नोट्स किस प्रकार से बनाना है। तो नोट्स की क्या ट्रिक रहती है, नोट्स के लिए अक्सर कहा जाता है कि वही स्टूडेंट अच्छे नोट्स बना पाता है जो क्या है अर्थ निकाले और अर्थ निकाल कर फिर अपने हिसाब से बना सकता है। इस प्रकार से नोट फॉर्मेट मैंने बता दी, इसमें थोड़ा फॉर्मेट गलत है तो इसके फॉर्मेट में आपको बिल्कुल भी नहीं जाना, जो मैंने फॉर्मेट बनाया उसके आपको यूज करना है। ओके, तो इसके अनुसार हम बनाने वाले नहीं है, आप अपने तरीके से अपनी ट्रिक के अनुसार बनाएंगे। चलिए हम नोट्स बना लेते हैं, इससे किस प्रकार से बनेंगे। तो देखिए नोट्स के लिए आपको क्या करना है, आपसे अर्थ निकालते नहीं बनता, कोई दिक्कत नहीं, किस इस ट्रिक का अपनाइएगा तो आपका काम बन जाएगा। ओके, मतलब आपको यहाँ से नंबर आप पक्के कर सकते हैं। कैसे, तो आपको क्या करना है, देखिए 3 हमें क्या है नोट्स बनाने हैं, 3 मेन नोट्स बनने, 3 मतलब लाइन बनानी है, मतलब 3 हेडिंग बनने वाली है भाई। ओके, आपको पता है, तो आपको क्या है 3 बड़ी बड़ी लाइनें छांटनी है, पूरे पैसेज में 3 बड़ी लाइन छांटनी है। मतलब बड़ी इसलिए क्योंकि हमें क्या है एक लाइन के 3 हिस्से करने पड़ेंगे। ओके, तो एग्जाम्पल के लिए हम पहली लाइन हम उठा लेते हैं। ओके, पहली लाइन हमने उठा लिया है। ओके, ये आपकी दी हुई है पहली लाइन। ओके, तो इसको अब हमें क्या ये लाइन उठा ली हमने, ये एक लाइन कहाँ से कहाँ तक होती है, फुल स्टॉप तक होती है आपकी। ओके, शुरू से लेकर आपकी फुल स्टॉप तक एक लाइन मानी जाती है, तो यहाँ फुल स्टॉप है तो मतलब ये पूरी एक लाइन दी हुई है। ओके, तो अब हमें जब एक लाइन मिल जाएगा ठीक ठाक सी, तो फिर हमें उसके क्या है 3 हिस्से करने हैं, मतलब उसका मीनिंग भी निकले। ओके, 3 हिस्से में करने हैं। चलिए इसे कर ले हैं। तो पहले हमारे एक हिस्सा बन जाता है कन्वर्सेशन इज, ये आपका हो जाता है। दूसरा फिर उसके आगे आएगा इंडीड द मोस्ट इजीली, तो ये आपका दूसरी लाइन बन जाती है। तीसरी आपकी ये बन जाती है। ओके, टीचेबल ऑफ ऑल आर्ट्स, ये आपकी बन गई। तो 3 हमने क्या है पहले एक लाइन उठा ली, फिर एक लाइन के हमने उठा कर क्या है 3 हिस्से कर दिए, 3 हिस्से कर दिए, बस आपका काम हो गया। तो मतलब आपका एक हेडिंग हो गई। तो जब आपकी जो पहला जो आपका लाइन है, ओके, अब 3 लाइन हमने करी, जिसमें तो पहली लाइन है वो आपकी हेडिंग बन जाएगी और जो बाकी की 2 लाइन है क्रम से वो आपकी सब हेडिंग बन जाएगी। तो जैसे हमने इस लाइन को छाटा आप लिखेंगे, आप जब इसका नोट्स है तो किस प्रकार से बनेगा, तो मैंने आपको बता रहा हूँ। देखिए आपको ये पहले लिखना है पड़ेगा कन्वर्सेशन इज, तो कन्वर्सेशन इज, फिर आपको बन जाएगा इंडीड द मोस्ट इजीली, इंडीड द मोस्ट इजीली बन जाएगा। फिर आपका इस प्रकार से बन जाए टीचेबल ऑफ आर्ट और टीचेबल ऑफ आर्ट। ओके, तो देख सकते हैं मेरा पहला पॉइंट बन गया। ओके, तो इस प्रकार से आपको कर सकते हैं। ये आप अपना सकते हैं अगर आपसे बिल्कुल भी अर्थ निकालते नहीं बनना। अब फिर हमें एक हमारा एक पॉइंट बन गया। ओके, ऐसे में 3 लाइन बनानी है, 3 हेडिंग बनानी है, एक हेडिंग बन गई, दूसरी हेडिंग हम ढूंढ लेते हैं इसमें से। ओके, तो हमने यहाँ से एक लाइन उठा ली है ये वाली, It is just as important to know what subject to avoid and what subject to select for good conversation. ओके, ये हमारी एक लाइन इतनी ये थोड़ी लॉन्ग लाइन लिखी इसलिए मैंने इसको पकड़ ली। ओके, यहाँ से इट से बस इसके भी 3 हिस्से करते हैं हम। तो 3 हिस्से में इसमें मैंने कर लिया। ये आपका क्या बन जाता है, इट इज जस्ट एज, ये आपका लाइन बन गई। फिर आपको बन जाएगा दूसरी लाइन इंपॉर्टेंट टू नो सब्जेक्ट व्हाट सब्जेक्ट टू अबाउट। ओके, अवॉइड हो जाएगी। ओके, फिर यहाँ से आपका एंड, ये आपके फुल स्टॉप मान लीजिए यहाँ तक। ओके, तो ये आपका दूसरा लाइन बन जाती है। तीसरी लाइन बन जाएगी कि व्हाट सब्जेक्ट टू सेलेक्ट फॉर गुड कन्वर्सेशन। ओके, तो ये हमारी बन जाती है 3 लाइनें। ओके, बस एक आपको पहली लाइन वाली आपको हेडिंग में लिख देनी है, बाकी 2 आपकी लाइन सब हेडिंग में लिखनी पड़ती है। ओके, तो इस बार से मैंने बनाया। ओके, तो इस प्रकार से आपको बनाना, मैं एग्जाम्पल के लिए बना रहा हूँ, जरूरी नहीं बिल्कुल अर्थ नहीं निकला है, लेकिन आपको मैंने समझाने के लिए बता रहा हूँ। इस प्रकार से आप कर सकते हैं तो आपका बिल्कुल फॉर्मेट में बनेगा, काफी अर्थ निकल आएगा आपको। ओके, क्योंकि हम मैनी लाइन उठा रहे हैं तो उसमें अर्थ निकल ही आएगा। ओके, इस प्रकार से आप तीसरी लाइन यहाँ से उठा सकते हैं, कोई भी लाइन उठा के तोड़ के आप 3 टुकड़ों में आपको तोड़ना है। फिर आपको जो मैंने एक पहला टुकड़ा होगा वो आपका हेडिंग, बाकी की 2 टुकड़े आपके सब हेडिंग बन जाएंगे। तो इस प्रकार से आपको कम से कम 3 आपको क्या है बना लें। ओके, तो ये इस प्रकार से आपको क्या है, मैंने टाइटल की ट्रिक बता दी, नोट्स आपको बता दिया है। तो ये आपको तरीका अपना कर क्या है अपना एग्जाम अच्छे से कर पाएंगे, मतलब ये वाला आपका सेक्शन अच्छे से कवर कर पाएंगे। ओके दोस्तों, इस प्रकार से अगर कोई भी आपका क्या है पैसेज आ जाता है और आपसे कहा जाता है कि टाइटल बताओ और नोट्स बनाओ, तो काफी हद तक आप क्या है 4 में 4 नंबर का रहता है, तो 4 नंबर नहीं कम से कम 3 नंबर तो आप पक्का कर ही पाएंगे। ओके, तो आई होप आपको वीडियो पसंद आएगी। वीडियो पसंद आए दोस्तों वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। साथ ही दोस्तों कोई डाउट है कमेंट बॉक्स में आप जरूर पूछ लीजिएगा। ओके दोस्तों, साथ ही दोस्तों क्या है टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिएगा, इंस्टाग्राम फॉलो कर लीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।